बाइट। डीप बाइट क्या होता है? इट इज़ अ वर्टिकल मैल ऑक्लूजन। ठीक है, वर्टिकल मैल ऑक्लूजन होती है जब एक्सेसिव ओवरलैप होता है मैक्सिलरी और मैंडिबल इंसाइजर। जैसे कि इस पिक्चर में ये हमारी नॉर्मल बाइट है, ठीक है, नॉर्मल आके मैक्सिलरी मैंडिबल पे आके लग रहा है। लेकिन जब ये एक्सेसिव बंद होंगे, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अपना अपना मुंह बंद करेगा तो ये जो मैक्सिलरी टीथ है वो पूरा कवर कर रहे होंगे मैंडिबल टीथ की, तो इसको बोलते हैं एक्सेसिव ओवरलैप। इसको हम लोग बोलते हैं डीप बाइट। अब ये दो टाइप की हो सकती है, या फिर ये ड्यू टू स्केलेटल की वजह से हो सकती है या फिर डेंटल की वजह से हो सकती है। स्केलेटल का मतलब ये है कि पेशेंट की इंटीरियर फेशियल हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो, ठीक है, या उसकी वर्टिकल डेफिशिएंसी, वर्टिकल ग्रोथ इतनी नहीं हुई हो, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो फेस होगा वो अल्टीमेटली शॉर्ट फेस हो जाएगा और उसका जो मैंडिबुलर प्लेन एंगल है वो भी छोटा होगा। और जो मैंडिबल होगा वो रोटेट करेगा बैकवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज आगे की तरफ रोटेट करेगा, जिसकी वजह से उसका जो फेस होगा वो शॉर्ट फेस होगा। जब शॉर्ट फेस होगा तो हमारे पास ये डीप बाइट होती है। अब डेंटल में हमारे पास दो वजह होती हैं, या फिर क्या होता है, जो हमारे पास इंसाइजर है वो उसकी बहुत ज़्यादा इरप्शन हुई हुई हो, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर टीथ की बहुत कम इरप्शन हुई हुई हो। जैसे अंडर इरप्शन ऑफ पोस्टीरियर टीथ, जब वो इतने ज़्यादा इरप्ट नहीं हुए होंगे और अगर एंटीरियर टीथ बहुत ज़्यादा इरप्ट, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल क्रॉस बाइट। इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, स्केलेटल बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब डेंटल डीप बाइट के ट्रीटमेंट ऑप्शंस दो होते हैं, या फिर पेशेंट की लॉन्ग एंटीरियर फेशियल हाइट होगी या शॉर्ट एंटीरियर फेस होगी। ठीक है, अगर शॉर्ट एंटीरियर फेस है और बंदा ग्रोइंग एज है तो हम लोग क्या करवाएंगे, रिलेटिव इंट्रूजन। रिलेटिव इंट्रूजन क्या होता है, हम लोग कुछ बाइट ब्लॉक वगैरह लगा देंगे आगे की तरफ, ताकि जो मैक्सिलरी टीथ है ऊपर से वो उसकी इरप्शन नहीं हो, और जो मैंडिबल जो पीछे पोस्टीरियर टीथ है वो उनकी इरप्शन होती रहे। तो ये इंसाइजर की इरप्शन रोक देंगे और पोस्टीरियर टीथ की इरप्शन होती रहेगी, तो इसकी वजह से डीप बाइट ठीक हो जाएगी। और अगर नॉन ग्रोइंग पेशेंट है, नॉन ग्रोइंग पेशेंट शॉर्ट एंटीरियर फेशियल हाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्टीरियर टीथ की इरप्शन करवाएंगे। तो ट्रू एक्सोजन ऑफ पोस्टीरियर टीथ की इरप्शन करवाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो मैंडिबल होगा वो रोटेट करेगा बैकवर्ड, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, जिसकी वजह से हमारी जो फेशियल हाइट होगी वो भी बढ़ जाएगी। अब लॉन्ग एंटीरियर फेस की वजह से हो सकता है, लॉन्ग एंटीरियर फेस है तो हमें क्या करवाना होगा, एब्सोल्यूट इंट्रूजन ऑफ द एंटीरियर टीथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डेंटल डीप बाइट हमने शॉर्ट एंटीरियर फेस की पढ़ ली, अब लॉन्ग एंटीरियर फेस की इंट्रूजन करवानी है एंटीरियर टीथ, जैसे कि आगे के दांत है उसको पीछे लेके जाना है। ठीक है, अब इसके भी दो ऑप्शन है। अगर इंसाइजर डिस्प्ले बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट स्माइल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये इंसाइजर डिस्प्ले बहुत ज़्यादा है, तो हमें इंट्रूजन करवानी होती है अपर एंटीरियर टीथ की। अगर इंसाइजर डिस्प्ले नॉर्मल है तो हमें नीचे वाले दांतों की इंट्रूजन करवानी होती है। ठीक है, ये होती है डेंटल